हेलो बच्चों, जतिन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हवा, पानी और एनर्जी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं और हमें इन्हें कैसे बचाना चाहिए। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। स्कूल वेकेशंस हमेशा भूमि और सूर्या के लिए बहुत मज़ेदार होते हैं। इस बार छुट्टियों में वे अपनी अज्जी यानी दादी के घर जाते हैं। अज्जी का घर एक गांव में है जो वेस्टर्न घाट्स के जंगल के पास है। यहाँ की हवा बहुत साफ और ठंडी है, शहर से कहीं ज़्यादा अच्छी। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, छोटी छोटी नदियाँ और कई तरह के पौधे, जानवर और पक्षी दिखाई देते हैं। भूमि और सूर्या को ये जगह बहुत पसंद आती है। एक दोपहर भूमि और सूर्या अज्जी से पूछते हैं कि ये जगह इतनी खास क्यों है। अज्जी मुस्कुराकर कहती हैं कि ये जगह नेचर के खजानों से भरी हुई है। यहाँ की हवा साफ है, मिट्टी उपजाऊ है और धूप भरपूर मिलती है। पेड़ पौधे जानवरों, पक्षियों और कीड़ों को खाना और रहने की जगह देते हैं। अज्जी बच्चों से पूछती हैं कि क्या वे नेचर के और खजानों के बारे में सोच सकते हैं। भूमि कहती है कि हम पानी का इस्तेमाल पीने और सब्जियां उगाने में करते हैं। अज्जी खुश होकर कहती हैं कि बिल्कुल सही, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। अगर नेचर के ये खजाने ना हों तो धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। हम सभी नेचर का ही हिस्सा हैं और हमारा जीवन नेचर पर पूरी तरह डिपेंड करता है। अब अज्जी बच्चों से कहती हैं कि चलो आज हम एयर के बारे में सीखते हैं। एक सुबह भूमि और सूर्या देखते हैं कि अज्जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हैं। अज्जी उन्हें भी साथ बैठने को कहती हैं। वे समझाती हैं कि गहरी सांस लेने से हमारे लंग्स में ज़्यादा फ्रेश एयर जाती है और हम हेल्दी रहते हैं। भूमि और सूर्या भी अज्जी के साथ गहरी सांस लेना शुरू करते हैं। जब हम सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें जल्दी परेशानी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर को हर काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए हम बिना ऑक्सीजन के कुछ ही मिनटों तक जिंदा रह सकते हैं। यही कारण है कि ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है और लगभग सभी लिविंग बीइंग्स को इसकी ज़रूरत होती है। अब अज्जी बताती हैं कि हमारे चारों तरफ जो हवा है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसें होती हैं। इनमें से ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करती है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो उसे विंड कहते हैं। कभी विंड बहुत तेज़ चलती है जैसे स्टॉर्म के समय, और कभी बहुत हल्की चलती है जिसे ब्रीज कहते हैं। भूमि और सूर्या को याद आता है कि उन्होंने कई बार पेपर पिनव्हील से खेला है। जब हवा चलती है या हम उस पर फूंक मारते हैं तो पिनव्हील घूमने लगती है। ये सब विंड की वजह से होता है। अज्जी आगे समझाती हैं कि इसी तरह विंड मिल भी काम करता है। हवा विंड मिल की ब्लेड्स को घुमाती है। विंड मिल्स का इस्तेमाल आटा पीसने, कुएं से पानी निकालने और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। हमारे देश इंडिया में कई जगह विंड मिल फार्म्स हैं जहां बहुत सारे विंड मिल्स मिलकर बिजली बनाते हैं। ये क्लीन एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। आखिर में अज्जी बच्चों को याद दिलाती हैं कि जैसे एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही वाटर भी बहुत प्रेशियस है। जब हमें प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता तो हमें कितना बुरा लगता है। इसलिए हमें एयर और वाटर दोनों की वैल्यू समझनी चाहिए और नेचर की हमेशा केयर करनी चाहिए। अब चलिए अगली कहानी में हम वाटर के बारे में और जानेंगे। भूमि और सूर्या अज्जी की रोज़ की मदद करते हैं। एक दिन वे अज्जी के साथ गायों के लिए पानी भरते हैं। फिर वे बगीचे में सब्जियों और मेडिसिनल प्लांट्स को पानी देते हैं। अज्जी उन्हें सिखाती हैं कि पौधों में पानी धीरे धीरे डालना चाहिए ताकि हर बूंद काम आए और पानी बेकार न जाए। अज्जी बच्चों से पूछती हैं कि पानी हम और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। भूमि और सूर्या सोचते हैं और बताते हैं कि हम पानी पीने, खाना बनाने, नहाने, हाथ मुंह धोने, कपड़े धोने और घर साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। अज्जी समझाती हैं कि खेतों में फसल उगाने और फैक्ट्रीज में भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पानी हमारी डेली लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब अज्जी बच्चों से पूछती हैं कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। वे समझाती हैं कि धरती का ज़्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन समुद्रों और महासागर का पानी सॉल्टी होता है, जिसे हम पी नहीं सकते और ना ही खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो पानी चाहिए उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर कुछ जगह बर्फ़ और बर्फीले पहाड़ों में जमा होता है, कुछ नदियों और झीलों में मिलता है और कुछ ज़मीन के नीचे होता है।
ज़मीन के नीचे का पानी और बर्फ़ वाला पानी आसानी से नहीं मिल पाता। हमें जो थोड़ा सा फ्रेश वाटर नदियों, तालाबों, झीलों और कुओं से मिलता है, वही हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अज्जी कहती हैं कि पानी बहुत प्रेशियस है। अज्जी बच्चों को सोचने के लिए कहती हैं कि क्या हम रोज पानी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कभी हमने देखा है कि पानी बेकार जा रहा है, जैसे नल खुला छोड़ देना, ज्यादा देर तक शावर लेना या ब्रश करते समय पानी बहते रहने देना? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे बहुत पानी वेस्ट होता है। अज्जी समझाती है कि अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो पानी की बचत कर सकते हैं। हाथ धोते समय नल बंद रखें, कपड़े और बर्तन धोते समय ज़रूरत जितना ही पानी लें, नहाते समय कम पानी इस्तेमाल करें और पौधों में पानी सोच समझ कर डालें। इस तरह हम नेचर के इस अनमोल खजाने की केयर कर सकते हैं। भूमि और सूर्य समझ जाते हैं कि पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें पानी की वैल्यू समझनी चाहिए और हर दिन उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। टेबल में जो जानकारी हमने इकट्ठा की उससे हमें एक साफ बात समझ में आती है। हम अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ में बहुत सारा पानी बेकार कर देते हैं, कई बार बिना सोचे समझे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें जो पानी की वेस्टेज को आसानी से कम किया जा सकता है, जैसे जब नल की ज़रूरत ना हो तो उसे बंद रखना, लीकिंग टैप्स को ठीक कराना और बचे हुए पानी को दोबारा इस्तेमाल करना। वाटर रिसाइकलिंग और वाटर हार्वेस्टिंग भी पानी बचाने के अच्छे तरीके हैं। अज्जी बच्चों को समझाती है कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ, झीलें और स्ट्रीम्स हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि पानी के ऊपर प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स तैरते रहते हैं? जब हम घर का कचरा या फैक्ट्री का वेस्ट पानी में फेंकते हैं तो फ्रेश वाटर सोर्सेज गंदे हो जाते हैं। ये वाटर पोल्यूशन कहलाता है। ऐसे पोल्यूटेड पानी को पीना या इस्तेमाल करना लिविंग बीइंग्स के लिए हार्मफुल होता है। अज्जी बच्चों से कहती हैं कि सिर्फ कचरा ही नहीं, बल्कि कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी वाटर पोल्यूशन का कारण बनती हैं, जैसे गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ देना, केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना और पानी के पास गंदगी फैलाना। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। भूमि और सूर्या सोचते हैं कि वे पानी में कचरा नहीं फेंकेंगे और दूसरों को भी ऐसा न करने के लिए कहेंगे। अज्जी आगे बताती हैं कि फ्रेश वाटर लिमिटेड है। भारत के कई हिस्सों में पानी की कमी है। कुछ जगहों पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। हर किसी को पानी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए हमें पानी का सही और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हमें पानी को साफ भी रखना चाहिए, ताकि वो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए सेफ रहे। अब अज्जी वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताती हैं। वे समझाती हैं कि बारिश के पानी को जमा करके रखना वाटर कंजर्वेशन का एक अच्छा तरीका है। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। कई घरों, स्कूल्स और सोसाइटीज़ में बारिश का पानी टैंक में जमा किया जाता है, ताकि बाद में इस्तेमाल हो सके। ये तरीका इंडिया में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अज्जी बच्चों को स्टेप वेल्स के बारे में बताती हैं, जिन्हें कुछ जगहों पर बावड़ी और कुछ जगह वाव कहा जाता है। ये खास तरह के कुएं होते हैं जिनमें बारिश का पानी और आसपास से आने वाला पानी जमा हो जाता है। पत्थरों से बनी दीवारें पानी को अंदर जाने देती हैं। इस तरह पुराने समय के लोग पानी की कमी से बचते थे। अज्जी बच्चों से कहती हैं कि वे अपने टीचर्स और पेरेंट्स से अपने इलाके में वाटर हार्वेस्टिंग के तरीकों के बारे में ज़रूर पूछें। भूमि और सूर्या ये भी सीखते हैं कि हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को पानी की इम्पोर्टेंस समझाई जा सके। अब कहानी आगे बढ़ती है। भूमि और सूर्या को याद आता है कि उन्होंने पहले वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें सन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। वे देखते हैं कि अज्जी कच्चे आम और मिर्च को धूप में सुखाती हैं। अज्जी समझाती हैं कि सन की हीट से चीज़ें सूख जाती हैं और हम उन्हें बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन धूप में मिर्च सुखाते समय अज्जी बच्चों से कहती हैं कि सन ही अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स है। प्लांट्स और एनिमल्स सभी सन पर डिपेंड करते हैं। सन हमें हीट और लाइट दोनों देता है। हम धूप से कपड़े सुखाते हैं, खाना बनाते हैं और कई काम करते हैं। भूमि और सूर्य खेत के पास से गुजरते हैं और एक गाय को घास खाते देखते हैं। वे सोचते हैं कि गाय को एनर्जी कहाँ से मिलती है। अज्जी समझाती हैं कि घास को बढ़ने के लिए सनलाइट चाहिए। गाय घास खाती है, इसलिए इनडायरेक्ट वे में उसे एनर्जी सन से ही मिलती है। इस तरह सन से एनर्जी प्लांट्स तक जाती है, फिर एनिमल्स तक और फिर ह्यूमंस तक। अज्जी बताती हैं कि कई घरों में सुबह सन को पानी चढ़ाया जाता है, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। आजकल हम सोलर पैनल्स भी देखते हैं, जो सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सोलर कुकर से खाना बनाया जाता है और सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म किया जाता है। सच में सन के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है।
अब अज्जी भूमि और सूर्य को फॉरेस्ट की सैर पर ले जाती हैं। जंगल में उन्हें तरह तरह के हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज दिखाई देते हैं। अज्जी बताती हैं कि फॉरेस्ट्स घने इलाके होते हैं जहां बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं। वे जमीन पर गिरे हुए फल उठाते हैं लेकिन पेड़ों से फल नहीं तोड़ते ताकि बर्ड्स और एनिमल्स उन्हें खा सकें। अज्जी समझाती हैं कि फॉरेस्ट्स कई प्रोडक्ट्स देते हैं और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर होते हैं। हर लिविंग बीइंग एक दूसरे पर डिपेंड करता है, लेकिन आजकल इंसानों की वजह से फॉरेस्ट्स कम होते जा रहे हैं। पेड़ काटने से जंगल खत्म हो जाते हैं और नया जंगल बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमें फॉरेस्ट्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। अज्जी वन महोत्सव के बारे में बताती हैं, जो जुलाल में मनाया जाता है। इस दौरान पेड़ लगाए जाते हैं और लोगों को फॉरेस्ट्स की इम्पोर्टेंस समझाई जाती है। इंडिया में पुराने समय से सेक्रेड ग्रोव्स को भी बचाया जाता रहा है। चिपको मूवमेंट में लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया था। जंगल में चलते समय भूमि और सूर्य देखते हैं कि जमीन पर बहुत सारी पत्तियां पड़ी हैं और मिट्टी गीली है। अज्जी बताती हैं कि पेड़ों की रूट्स मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। गिरी हुई पत्तियां सड़कर मिट्टी को फर्टाइल बनाती हैं। ये नेचर में रिसाइकलिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। घर लौटकर भूमि और सूर्य अज्जी की गार्डन में मदद करते हैं। वे मिट्टी को धीरे धीरे खोदते हैं और ढेले तोड़ते हैं। अज्जी बताती हैं कि मिट्टी में हवा के लिए जगह होती है, जिससे रूट्स अच्छे से बढ़ती हैं। उन्हें मिट्टी में छोटे पत्थर, प्लांट रूट्स और अर्थवर्म्स भी दिखते हैं। अज्जी समझाती हैं कि अर्थवर्म्स सॉइल को नरम और हेल्दी बनाते हैं। इस तरह भूमि और सूर्य सीखते हैं कि वाटर, सन, फॉरेस्ट्स और सॉइल ये सब नेचर के अनमोल गिफ्ट्स हैं। अगर हम इनकी केयर करेंगे तो नेचर भी हमारी केयर करेगा। अब भूमि और सूर्य मिट्टी के बारे में और ध्यान से सीखते हैं। उन्होंने खेत से मिट्टी का सैंपल लिया जहां अभी प्लाउइंग हुई थी। पहले उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसमें छोटे छोटे कीड़े या इंसेक्ट्स हो सकते हैं। जब उन्होंने मिट्टी को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें उसका रंग भूरा दिखा और मिट्टी थोड़ी नरम लगी। इसमें छोटे कण और कुछ सूखी पत्तियों के टुकड़े भी दिखाई दिए। जब भूमि और सूर्य ने उसी मिट्टी को मैग्नीफाइंग लेंस से देखा तो उन्हें और ज़्यादा चीज़ें नजर आईं। बहुत छोटे सॉइल ऑर्गेनिजम्स, बारीक कण और मिट्टी की अलग अलग लेयर्स साफ दिखने लगीं। तब उन्हें समझ आया कि जो चीज़ें हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती, वे लेंस से देखने पर दिखाई देने लगती हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि क्या उनका अंदाज़ा और असली ऑब्जर्वेशन एक जैसा था। उन्हें पता चलता है कि कुछ बातें सही थीं, लेकिन बहुत सी नई चीज़ें भी दिखीं। वे ये भी समझते हैं कि अलग अलग जगह से ली गई मिट्टी में फ़र्क होता है। कहीं मिट्टी ज़्यादा रेतीली होती है, कहीं ज़्यादा गीली और कहीं गहरे रंग की। नेकेड आई से हम कम चीज़ें देखते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस से बहुत सारी छोटी डिटेल्स दिख जाती हैं। अज्जी समझाती हैं कि मिट्टी में सिर्फ सैंड ही नहीं होती, इसमें इंसेक्ट्स, वर्म्स और बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। पौधे और जानवर जब मरते हैं और धीरे धीरे सड़ जाते हैं तो वे भी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। इसी वजह से अलग अलग जगह की मिट्टी का रंग और टेक्सचर अलग होता है। अब अज्जी बच्चों से पूछती हैं कि क्या उन्होंने कभी सोचा है कि मिट्टी बनती कैसे है। वो बताती हैं कि रॉक्स के टूटने से मिट्टी बनती है। सन की हीट, पानी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हज़ारों सालों में रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। इसी प्रोसेस से सॉइल बनती है। अलग अलग तरह की सॉइल होती है। कुछ मिट्टी प्लांट्स उगाने के लिए अच्छी होती है और कुछ मिट्टी ब्रिक्स बनाने के काम आती है। फॉरेस्ट्स में कई तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं। मिट्टी नेचर का एक बहुत प्रेशियस ट्रेजर है जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। इसके बाद अज्जी रॉक्स के बारे में बताती हैं। हमारे आसपास हमें कई तरह की रॉक्स दिखती हैं। रॉक्स का इस्तेमाल घर, बिल्डिंग, मंदिर, सड़क और डैम बनाने में किया जाता है। कुछ रॉक्स जैसे स्लेट छत बनाने में काम आती हैं और लैटेराइट ब्रिक्स की तरह इस्तेमाल होती है। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं। इंसान हज़ारों सालों से रॉक्स का इस्तेमाल टूल्स बनाने में करता आया है, जैसे हैंड एक्स और एरोहेड। अज्जी आगे समझाती हैं कि रॉक्स मिनरल से बनी होती हैं। मिनरल से एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर और आयरन जैसे मेटल्स निकाले जाते हैं। ये मिनरल्स एरोप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में काम आते हैं। यहाँ तक कि हमारे सिंपल मोबाइल फ़ोन्स में भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे कई मिनरल्स होते हैं। अज्जी कहती हैं कि रॉक्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। रॉक्स बनने में हज़ारों से लाखों साल लगते हैं, इसलिए हमें रॉक्स और मिनरल्स का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अब अज्जी एक नया सवाल पूछती हैं कि रॉक्स और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। भूमि और सूर्य सोचते हैं और देखते हैं कि इसके लिए व्हीकल्स इस्तेमाल होते हैं। अब बात फॉसिल फ्यूल्स की आती है। सूर्य पूछता है कि अलग अलग व्हीकल्स अलग अलग फिलिंग स्टेशंस पर क्यों जाते हैं। अज्जी समझाती हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हीकल्स अलग अलग फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ पेट्रोल से चलते हैं और कुछ डीजल से।
अज्जी बच्चों को एक एक्टिविटी करने को कहती हैं। वे अपने आसपास के एरिया में व्हीकल्स का सर्वे करते हैं। वे देखते हैं कि कौन कौन से व्हीकल्स हैं और वे किस टाइप का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। भूमि और सूर्या ये जानकारी एक टेबल में लिखते हैं। इस एक्टिविटी से उन्हें फ्यूल्स और व्हीकल्स के बारे में और अच्छे से समझ में आता है। अब भूमि और सूर्या फ्यूल्स के बारे में सीखते हैं। वे समझते हैं कि व्हीकल्स में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीनों पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस और कोल को मिलाकर फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ये फ्यूल्स बहुत पुराने समय में बने थे, जब छोटे छोटे जीव और पौधे धरती के अंदर दब गए थे। लाखों सालों में वे बदलकर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन गए। अज्जी समझाती हैं कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल खाना पकाने और बिजली बनाने में किया जाता है। यही गैस जब व्हीकल्स में इस्तेमाल होती है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। सीएनजी पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा क्लीन फ्यूल है, क्योंकि इससे कम धुआं निकलता है। कोल का इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में होता है। इंडिया के कई हिस्सों में कोल पाई जाती है। अज्जी बच्चों को बताती है कि पहले के समय में लोग खाना पकाने के लिए कोल, लकड़ी और गोबर के उपले इस्तेमाल करते थे। आजकल इनकी जगह एलपीजी और नेचुरल गैस ने ले ली है, क्योंकि ये कम पोल्यूशन फैलाते हैं और इस्तेमाल में आसान है। अज्जी ये भी बताती हैं कि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हैं। अगर हम इन्हें ऐसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एयर को पोल्यूटेड बनाती है। इसी वजह से शहरों में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अज्जी बच्चों से कहती हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल्स बचाने चाहिए। इसके लिए हम पास की जगहों पर पैदल जा सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना भी अच्छा तरीका है। भूमि और सूर्या सोचते हैं कि वे अपने पेरेंट्स को भी ये बातें बताएंगे। अब अज्जी बच्चों को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझाती हैं। नेचर हमें बहुत सारे खजाने देती है, जैसे सन से हीट और लाइट, रिवर्स से वाटर और प्लांट्स तथा एनिमल्स से फूड। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेज से हम कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे बल्ब्स, फर्नीचर, सोलर पैनल्स और बाइसिकल्स। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज समय के साथ दोबारा बन जाते हैं, जैसे एयर, वाटर और फॉरेस्ट्स। इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अज्जी बच्चों को याद दिलाती हैं कि पेड़ से गिरे हुए फल ही उठाने चाहिए, ताकि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी फल बचें और नए पौधे उग सकें। नेचर खुद इन रिसोर्सेज को रिन्यू करती है, लेकिन हमें इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो दोबारा जल्दी नहीं बनते। फॉसिल फ्यूल्स बनने में लाखों साल लगते हैं। मिनरल्स, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी लिमिटेड होते हैं। इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। एक बार खत्म होने पर ये जल्दी वापस नहीं आते। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और भूमि और सूर्या अपनी अम्मा के साथ सिटी लौटते हैं। रास्ते में वे नोटिस करते हैं कि शहर में पेड़ कम हैं और हवा में स्मोक की स्मेल है। अम्मा समझाती हैं कि व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स जलने से एयर पोल्यूटेड हो जाती है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं जो स्मोक नहीं छोड़ते। भूमि और सूर्या सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हमें क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करना चाहिए। अब अज्जी की सीख भूमि और सूर्या के साथ उनके घर तक पहुंच जाती है। वे समझ जाते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन्हें बचाएंगे तो फ्यूचर भी सेफ रहेगा। अब भूमि और सूर्या एक और एक्टिविटी करते हैं। वे अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हर काम में कौन सा नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल होता है। जैसे कपड़े धोने में वाटर लगता है, क्ले टॉयज़ बनाने के लिए मिट्टी यानी सॉइल चाहिए, फायरवुड इकट्ठा करने में फॉरेस्ट्स का यूज़ होता है, काइट्स बनाने में कागज़ और धागा लगता है जो प्लांट से मिलने वाले रिसोर्सेज से बनते हैं, ब्रेकफास्ट करने में हमें फूड मिलता है जो प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। जब भूमि और सूर्या अपनी लिस्ट पूरी करते हैं तो वे देखते हैं कि उन्होंने कई नेचुरल रिसोर्सेज लिखे हैं। फिर वे अपनी लिस्ट अपने फ्रेंड्स की लिस्ट से कंपेयर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हम रोज़ एयर, वाटर, सॉइल और फूड जैसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, कई बार बिना ध्यान दिए। अज्जी समझाती हैं कि ये सभी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं। इन्हीं से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं और अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। इसलिए हमारा ड्यूटी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं और उनका सही इस्तेमाल करें।
हमें रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर हम आज रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर में भी सबके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा और अर्थ हेल्दी बनी रहेगी। अज्जी अंत में एक बहुत सुंदर बात बताती हैं। M.K. गांधी ने कहा था कि अर्थ हर इंसान की ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर इंसान की लालच नहीं। भूमि और सूर्य समझ जाते हैं कि अगर हम लालच कम करें और नेचर की केयर करें तो हमारी अर्थ हमेशा हमें सब कुछ देती रहेगी। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सीखा और समझा कि हमें हवा, पानी, जंगल और एनर्जी को क्यों बचाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही ईजी और इंटरेस्टिंग लर्निंग के लिए जतिन एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और नेचर की केयर करते रहिए।